हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री बुक। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। सिंबल्स। द टर्म सिंबल रिप्रेजेंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट। सिंबल होता है जो एलिमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म को सिंबल कहते हैं। सिंबल एक साइंटिफिक एलिमेंट है एटम का या तो एलिमेंट का। वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। सिंबल को हम एस से डिनोट करते हैं। सिंबल द वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू द एटॉमिक वेट which is defined as 1/12 mass of carbon atom। सिंबल 1/12 मास होता है कार्बन एटम का, उसको रिप्रेजेंट करता है। सिंबल में इतना वेट होता है, होता नहीं है, हम इमेजिन करते हैं कि उसमें इतना वेट होता है कि वो 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर सके। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंबल। 1807 में जॉन डाल्टन ने सजेस्ट किया था सिंबल्स को। सबसे पहले वो सिंबल्स को लेके आए थे, लेकिन उनका सिंबल्स जो थे वो बहुत क्रिटिकल थे। मतलब वो हर एक सिंबल को पिक्चर से डिनोट कर रहे थे। ऑक्सीजन के लिए सर्कल, हाइड्रोजन के लिए विद डॉट, सल्फर के लिए प्लस, ऐसे हर एक एलिमेंट को हर एक पिक्चर से डिनोट कर रहे थे। आगे जाके क्या हुआ कि ये सिंबल्स जो है फिगर वाला सिंबल वो अबैंडन हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट को पिक्चर से डिनोट करना बहुत हार्ड था। टोटल 118 एलिमेंट है, तो 118 पिक्चर्स याद रखना लोगों के लिए बहुत हार्ड पड़ रहा था। फिर 1814 में, मतलब जल्द ही, बर्जलियस ने सजेस्ट किया सिंपल सिस्टम जिससे हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उन्होंने देखा कि हर एक जो एलिमेंट है उसका एक इंग्लिश नेम है और एक लैटिन नेम है। वो इंग्लिश और लैटिन नेम से एक सिंबल बनाएंगे। जैसे कॉपर का CU, कॉपर का CO नहीं रहेगा क्योंकि लैटिन नेम CU से स्टार्ट होता है, इसलिए वो CU करेंगे। जो सिंबल्स कार्बन, सल्फर, कैल्शियम, सिलिकॉन, ये सब के बहुत कॉमन है। सी से बहुत सारे अलग भी एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। सी से कार्बन स्टार्ट होता है, सी से कॉपर भी स्टार्ट होता है। तो ऐसे हम दोनों का सिंबल फर्स्ट लेटर नहीं रख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट लेटर में पता नहीं चलेगा कौन सा है। तो उन्होंने नेक्स्ट मेथड लाया जिसमें हम लैटिन नेम से रख सकते हैं सिंबल्स का नाम। तो जैसे कार्बन का C है, हम कॉपर के लैटिन नेम CU से उसका नाम रखेंगे। ऐसे ही आयरन, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, लेड, सोडियम, मर्क्यूरी, इन सब का भी रिस्पेक्टिवली ऐसा ही नाम रहेगा। बर्जलियस ने सिंबल्स ले आए। सिंबल्स के बाद हर एक एलिमेंट पे एक चार्ज लगाया जाता है, क्योंकि हम बैटरी में देखते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है। उसको हम केमिस्ट्री लैंग्वेज में वैलेंसी बोलते हैं। पॉजिटिव आयंस या रेडिकल्स ये नाम से डिनोट होता है। पहला है वैलेंसी 1, मतलब मोनोवैलेंट एलिमेंट, जो एलिमेंट में +1 का चार्ज लगता है, मतलब उनकी कैपेबिलिटी सिर्फ 1 एलिमेंट तक ही सीमित है। वो ज़्यादा एक दूसरे में ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं। उसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनोवैलेंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? पोटेशियम, सोडियम, लीडियम, हाइड्रोजन, अमोनियम, कर्प्यूरस, अर्जेंटस, मर्क्यूरस और रस। ये सब मोनोवैलेंट एलिमेंट है। इनके सिंबल्स है K, Na, Li, H, NH4, Cu, Ag, Hg और Au विथ +1 वैलेंसी चार्ज रिस्पेक्टिवली। दूसरा वैलेंसी आ जाता है डाई वैलेंट एलिमेंट का। इसका डाई वैलेंट एलिमेंट में मतलब उसमें 2 वैलेंसी होगा। वो उनमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनमें ट्रांसफ़र की कैपेबिलिटी है। तो डाई वैलेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बेरियम, निकल, कोबाल्ट, यूरेनियम, कर्प्यूरिक, अर्जेंटिक, मर्क्यूरिक, फेरस, प्लम्बस, टैनस, प्लैटिनस, मैंगनस। ये सब है डाई वैलेंट एलिमेंट विथ 2+ चार्ज रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं वैलेंसी विथ 3, मतलब ट्राई वैलेंट एलिमेंट। ट्राई वैलेंट एलिमेंट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक शेल में। वो अपने एलिमेंट में से 2 इलेक्ट्रॉन को आराम से ट्रांसफ़र कर सकती हैं, क्योंकि एक हमेशा उनको चाहिए रहता है। ट्राई वैलेंट एलिमेंट में है एल्यूमिनियम, क्रोमियम, फेरिक और ऑरिक। ये सब है ट्राई वैलेंट एलिमेंट विथ +3 चार्ज रिस्पेक्टिवली। फिर है वैलेंसी 4, मतलब टेट्रा वैलेंट एलिमेंट। टेट्रा वैलेंट मतलब ट्राई वैलेंट से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा 4। टेट्रा वैलेंट एलिमेंट में सबके अलग अलग नाम हैं। वो वेरिएबल वैलेंसी से रिलेटेड है। प्लम्बिक, स्टैंडिक, प्लैटनिक, मैंगनिक, ये सब वेरिएबल वैलेंसी है। वही टेट्रा वैलेंट है जिसके पास +4 चार्ज रिस्पेक्टिवली है।
अभी हमने पॉजिटिव रेडिकल्स के मतलब +1 के साथ एलिमेंट्स पढ़े। अब हम उसका नेगेटिव फॉर्म पढ़ेंगे जिसमें नेगेटिव में एनर्जी रहती है। जैसे बैटरी में प्लस और माइनस का साइन रहता है, वैसे केमिस्ट्री में भी प्लस और हम माइनस अब पढ़ेंगे। माइनस में नेगेटिव आयंस या रेडिकल्स बोलते हैं। रेडिकल्स या नेगेटिव आयंस में भी मोनोवैलेंट एलिमेंट होते हैं जो होते हैं क्लोराइड, क्लोरेट, हाइपोक्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फेट, एल्यूमिनेट, परमंगनेट, जिनके एलिमेंट्स है Cl, ClO3, ClO, Br, I, OH, NO2, NO3, HCO3, HSO3, HSO4, AiO2, MnO4 with -1 charge respectively। दूसरे आ जाते हैं वैलेंसी विद डाई एलिमेंट्स। इस डाई एलिमेंट नेगेटिव चार्ज में भी होते हैं। सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, ऑक्साइड, क्रोमेट, डिस्क्रोमेट, पेरोक्साइड, सिलिकेट, जिंकेट, प्लम्बाइट, इन सब में भी -2 के चार्जेस होते हैं। फिर आ जाएंगे वैलेंसी विद 3 मतलब ट्राई वैलेंट एलिमेंट विथ नेगेटिव चार्ज ऑफ 3। वो एलिमेंट है फॉस्फेट, नाइट्राइड, फॉस्फाइट। फिर है वैलेंसी 4 टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंट एलिमेंट में -4 की वैलेंसी है जो है कार्बाइड। और कुछ कंपाउंड है जो एलिमेंट और वेरिएबल वैलेंसी को मिल के बनते हैं। वो है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड 2, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड 3, मर्क्यूरी ऑक्साइड, मर्क्यूरी ऑक्साइड 2। ये कॉपर, आयरन और मर्क्यूरी के वेरिएबल वैलेंसी को मिक्स करके बनते हैं। अब हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे। दो एलिमेंट को मिक्स करके, दो एलिमेंट के मिक्स करने पे एक फॉर्मूला रेडी होता है जिसको हम कंपाउंड बोलते हैं। एसिड में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हाइड्रोजन और क्लोराइन एलिमेंट को मिक्स करके बना है, उसका फॉर्मूला है HCl। नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एसिटिक एसिड CH3COOH। पोटेशियम बेसिस में हम पढ़ेंगे अब फॉर्मूलाज। बेसिस में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अब हम सॉल्ट्स में कंपाउंड पढ़ेंगे। लेड नाइट्राइट PbNO3 होल ट्वाइस, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, रॉक सॉल्ट NaCl, जिप्सम CaSO4.2H2O, ब्लू विट्रोइल जिसको हम पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं। पेंटाहाइड्रेट मतलब वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो ये हमें पता चल जाता है इस फॉर्मूला में कि पेंटाहाइड्रेट में, ब्लू विट्रोइल में वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। ब्लू विट्रोइल का फॉर्मूला है CuSO4, CuSO4.5H2O क्योंकि ये पेंटाहाइड्रेट है। एस्पम सॉल्ट एक साइंटिस्ट थे जिसने एक अलग टाइप का सॉल्ट को इन्वेंट किया था जिसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसलिए हम उसको एस्पम सॉल्ट बोलते हैं। हम उसको हेक्टाहाइड्रेट भी बोलते हैं। वो है MgSO4.7H2O। ग्रीन विट्रोइल FeSO4.7H2O। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4.10H2O। ये सब डेकाहाइड्रेट है, इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, अब हम कंपाउंड हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। मिथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, बुटेन C4H10। अब एल्कोहल्स में भी कंपाउंड होते हैं, हम उसके अलग अलग कंपाउंड पढ़ेंगे। मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल C2H5OH, प्रोपेनॉल C3H7OH। अब हमने कंपाउंड पढ़ लिए, लेकिन उस कंपाउंड के साथ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज विथ वैलेंसी को अभी रिवाइज कर लेंगे। पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम नाइट्राइट KNO2, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम बाइकार्बोनेट KHCO3, पोटेशियम बाइसल्फाइट KHSO3, पोटेशियम बाइसल्फेट KHSO4, पोटेशियम एल्यूमिनेट
KiO2, पोटेशियम परमंगनेट KMnO4, पोटेशियम सल्फाइड K2SO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम डिस्क्रोमेट K2Cr2O7, पोटेशियम जिंकेट K2ZnO2, पोटेशियम प्लम्बाइट K2PbO2। ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला थे जो पोटेशियम से बने हैं। पोटेशियम में एलिमेंट को मिक्स किया है जिसके कंपाउंड को हम ये फार्मूला को रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम पढ़ेंगे सोडियम के फार्मूले। सोडियम के फार्मूले हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम नाइट्राइट NaNO2, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4, पोटेशियम एल्यूमिनेट NaAlO2, पोटेशियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड Na2SO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम कार्बोनेट Na2SO3, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम प्लम्बाइट Na2PbO2। ये हो गए हैं सोडियम के फॉर्मूले। अब हम पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम नाइट्राइट CaNO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइसल्फाइड CaHSO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम सल्फाइड CaSO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2। ये है कैल्शियम के फॉर्मूले। अब बारी आई मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। अब बारी आएगी जिंक की। जिंक में एक नया फॉर्मूला है जो शायद ही हम जानते होंगे। हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। जिंक क्लोराइड ZnCl2, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2, जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस, जिंक सल्फेट ZnOH4, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक ऑक्साइड ZnO। और जो नया फार्मूला ऐड ऑन हुआ है वो है टेट्रा अमाइन जिंक सल्फेट, जिसका फार्मूला है ZnNH3 4HO4। अब बारी आई कॉपर के फार्मूले की। कॉपर में वेरिएबल वैलेंसी चार्ज होती है, इसलिए हम पहले कॉपर विद प्लस वैलेंसी 1 का बारे में फार्मूला पढ़ेंगे। कॉपर क्लोराइड CaCl, कॉपर ऑक्साइड C2O, कॉपर सल्फाइड Cu2S। अब हम कॉपर +2 वैलेंसी चार्ज पढ़ेंगे। कॉपर क्लोराइड CuCl2, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फाइड CuS, कॉपर ऑक्साइड CuO। टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट जैसा जिंक में था वैसे यहाँ भी है, हमने बस जिंक हटा के Cu कॉपर लगा देना है। CuNH3 4SO4। फेरिक मतलब आयरन। आयरन में भी वैलेंसी चार्ज होती है, इसलिए हम पहले +2 वैलेंसी पढ़ेंगे। +2 वैलेंसी में है आयरन क्लोराइड FeCl2, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH2, आयरन नाइट्रेट FeNO3 होल ट्वाइस, आयरन सल्फेट FeSO4, आयरन सल्फाइड FeS, आयरन ऑक्साइड FeO। अब हम पढ़ेंगे आयरन विद +3 वैलेंसी। आयरन क्लोराइड FeCl3, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3, आयरन नाइट्रेट FeNO3 होल 3, आयरन सल्फेट Fe2SO4 आयरन सल्फाइड Fe2S3, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। अब हम पढ़ेंगे लेड। लेड में भी वैलेंसी चार्ज होती है, हम यहाँ पे लेकिन सिर्फ +2 वैलेंसी का दिया हुआ है। लेड क्लोराइड PbCl2, लेड ब्रोमाइड PbBr2, लेड हाइड्रोक्साइड PbOH2,
lead nitrate PbNO3 whole twice, lead sulfate PbSO4, lead oxide PbO। फिर है एल्यूमिनियम में +3 वैलेंसी चार्ज की गई है। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, एल्यूमिनियम सल्फाइड Al2S3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। मैंगनीज में +2 वैलेंसी चार्ज की है। मैंगनीज क्लोराइड MgCl2, मैंगनीज सल्फेट MnSO4। यह है क्रोमियम में +3 वैलेंसी चार्ज की जाती है। कि ये सब जो इस चार्ट में देखें हम वो सब वेरिएबल वैलेंसी में आ जाते हैं। क्रोमियम में +3 वैलेंसी चार्ज की है। क्रोमियम क्लोराइड CrCl3, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 3, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3। यह है सिल्वर को हम लैटिन में अर्जेंटस बोलते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला Ag है। इसमें +1 वैलेंसी चार्ज की है। सिल्वर क्लोराइड AgCl, डामाइन सिल्वर क्लोराइड AgNH3 ये एक फॉर्मूला है डामाइन सिल्वर क्लोराइड का, जो शायद ही लोग जानते होंगे। NH4 विथ +1 वैलेंसी, ये है अमोनियम का फॉर्मूला। इसमें हमें +1 वैलेंसी चार्ज की गई है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम सल्फेट NH4 केमिकल इक्वेशंस। इस पार्ट से हम अगले इक्वेशंस में पहुंचेंगे, जिसमें हम केमिकलाइज्ड इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप मैंने जो पढ़ाया है आपको समझ में आ गया है। तो भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना, और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।